तुम्हें लगता है मॉडर्न नेवल डिफेंस सिस्टम्स ऑलमोस्ट अनबीटेबल हैं, लेकिन क्या होगा अगर एक मिसाइल इतनी तेज आए कि डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का टाइम ही ना मिले? मैच 3 की स्पीड, सी स्किमिंग अप्रोच और लास्ट मोमेंट मैन्यूवर, यही वजह है ब्राह्मोस को सिर्फ एक मिसाइल नहीं, नेवल वॉरफेयर का कैलकुलेशन चेंजर कहा जाता है। लेकिन यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, 1990 के अंत तक दुनिया की ज्यादातर क्रूज मिसाइल्स सबसोनिक थीं, स्पीड माच 0.8 के आसपास। मतलब मॉडर्न नेवल एयर डिफेंसेस के पास रिएक्ट करने का समय मौजूद था। इंडिया ने यहीं एक गैप पहचाना और यहीं से शुरू हुई एक अलग सोच। लेकिन सवाल था, क्या पूरी तरह नई मिसाइल बनानी होगी या एग्जिस्टिंग साइंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा? यहीं से एंट्री होती है ब्राह्मोस की ओरिजिन स्टोरी की। 1998 इंडिया और रशिया ने मिलकर एक बोल्ड स्टेप लिया। डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयनिया मिलकर बनाएंगे एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस जॉइंट वेंचर का नाम पड़ा ब्राह्मोस एरोस्पेस। लेकिन यह पार्टनरशिप सिर्फ पेपर वर्क नहीं थी, इसके पीछे था एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो अब तुम्हें साफ समझ आएगा। इंडियन साइड से डीआरडीओ साइंटिस्ट्स ने गाइडेंस, इंटीग्रेशन और मिशन आर्किटेक्चर संभाला। और अगर तुम डीपर देखो तो इसकी जड़ें जाती हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मिसाइल विजन इकोसिस्टम तक। रशियन साइड से एनपीओ मशीनोस्ट्रोयनिया ने ऑनिक्स/यखोंट लिनिएज का एक्सपीरियंस दिया। मतलब साफ था, यह जीरो से बना मिसाइल नहीं था, यह डेकेड्स की मिसाइल साइंस का एवोल्यूशन था। लेकिन डिजाइन पावरफुल होना एक बात है, उसे मास प्रोड्यूस करना पूरी तरह अलग चैलेंज है। यहीं पर आता है ब्राह्मोस का दूसरा स्ट्रॉन्ग पिलर, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। प्रोडक्शन होती है ब्राह्मोस एरोस्पेस के थ्रू, जहां मॉड्यूलर असेंबली अप्रोच यूज होती है। मतलब प्रोपल्शन अलग स्टेज, गाइडेंस अलग स्टेज, एयर फ्रेम अलग, इंटीग्रेशन मेक इन इंडिया पुश के बाद इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन स्टेडिली बढ़ा है। लेकिन व्यूअर के दिमाग में अभी भी एक बड़ा सवाल घूम रहा होगा, इतना एडवांस्ड मिसाइल कितना महंगा पड़ता है? चलो वही समझते हैं। हां, ब्राह्मोस सस्ता मिसाइल नहीं है, लेकिन मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में स्पीड लग्जरी नहीं है, स्पीड बराबर सर्वाइवल। सबसोनिक मिसाइल सस्ती हो सकती है, लेकिन अगर वो इंटरसेप्ट हो जाए तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू 0 हो जाती है। ब्राह्मोस की फिलॉसफी अलग है, हाई कॉस्ट बट हाई सर्वाइवेबिलिटी। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसे रोका जा सकता है? पहली बात, स्पीड, माच 2.8 से माच 3। दूसरी, सी स्किमिंग फ्लाइट। तीसरी, टर्मिनल मैन्यूवर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन डिफेंडर का रिएक्शन विंडो ड्रामेटिकली छोटा कर देता है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, कोई भी मिसाइल थियोरेटिकली इंटरसेप्ट हो सकती है, पर ब्राह्मोस इंटरसेप्शन को सिग्निफिकेंटली हार्डर बना देता है, और यही इसकी रियल बैटलफील्ड वैल्यू है। अब सवाल आता है, क्या यह सिर्फ थियरी है या ग्राउंड पर भी डिप्लॉय हो चुका है? ब्राह्मोस सिर्फ टेस्ट रेंज की कहानी नहीं है, यह फुली डिप्लॉयड वेपन सिस्टम है। इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर्स, इंडियन आर्मी लैंड बैटरीज, इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI वेरिएंट और फ्यूचर में सबमरीन लॉन्च कैपेबिलिटी भी। मतलब यह मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्राइक सिस्टम बन चुका है, और शायद इसी वजह से दुनिया के दूसरे देश भी इसे क्लोजली देख रहे हैं। फिलीपींस ने ब्राह्मोस को कोस्टल डिफेंस के लिए चुना। साउथ ईस्ट एशिया की इंटरेस्ट का रीजन सिंपल है, एंटी एक्सेस स्ट्रैटेजी। छोटी नेवीज बड़ी फ्लीट्स को डिस्टेंस पर रोकना चाहती हैं, और यहीं ब्राह्मोस जैसे सिस्टम्स स्ट्रैटेजिक इक्वलाइजर बनते हैं। लेकिन यहां हाइप और रियलिटी को अलग करना भी जरूरी है। मिथ, ब्राह्मोस इंपॉसिबल टू इंटरसेप्ट है। रियलिटी, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बट नॉट मैजिक। मिथ, सिर्फ एंटी शिप मिसाइल। रियलिटी, मल्टी रोल केपेबल। मिथ, स्पीड ही सब कुछ। रियलिटी, स्पीड प्लस ट्रेजेक्टरी प्लस टाइमिंग। सीरियस मिलिट्री एनालिसिस यही बैलेंस मांगता है। और जब हम ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं तो ब्राह्मोस एक बड़े एवोल्यूशन का हिस्सा दिखता है। नेवल वॉरफेयर इवॉल्व हुआ, गन्स से सबसोनिक मिसाइल्स तक, और अब सुपरसोनिक शिफ्ट तक। ब्राह्मोस
इस ट्रांजिशन फेज का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल्स में से एक है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। नेक्स्ट फेज ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ब्राह्मोस एनजी, लाइटर एयर लॉन्च्ड वेरिएंट्स और हाइपरसोनिक डिस्कशंस। फ्यूचर बैटलफील्ड और भी तेज होने वाला है। ब्राह्मोस कोई मैजिक वेपन नहीं है, लेकिन इसने नेवल वॉरफेयर की कैलकुलेशन जरूर बदल दी है। डिस्टेंस, डिफेंस, रिएक्शन टाइम, सबकी प्लानिंग अलग हो गई है। और मॉडर्न वॉरफेयर में कभी कभी जीत फायर पावर से नहीं, रिएक्शन विंडो छोटा करने से होती है। यही ब्राह्मोस की असली कहानी है।